हेलो एस्पायरिंग टीचर, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। नवोदय विद्यालय का रिजल्ट अनाउंस किया जा चुका है। नवोदय स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो था 2022-23 के लिए, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हो या फिर ऑल ओवर इंडिया के लिए हो। तो चलिए अब फटाफट से देखते हैं कि एनवीएस की इंटरव्यू को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी एनवीएस की किसी भी जानकारी के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट नवोदय विद्यालय समिति में जाइए, जहाँ पे कि हर एक चीज के बारे में क्लैरिटी से बताया हुआ है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट, जो भी चीजें हैं, सिलेबस से लेके सब कुछ वहाँ डिस्कस होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके यहाँ पे कोई भी इसी प्रकार का नवोदय विद्यालय का एग्जामिनेशन आता है, तो सारी चीजें आपको अगेन इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। अब फटाफट से देखते हैं कि हम इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि आपने इतने अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम के लिए हम इंटरव्यू के लिए माफ़ करना कैसे प्रिपेयर करेंगे। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए तीन बेसिक चीज़ें हैं। पहला है बेसिक्स, दूसरा है आपका एटीट्यूड, और तीसरा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ योर सब्जेक्ट मैटर। अब देखते हैं इन सब के बारे में क्या क्या है ख्याल। बेसिक्स में जैसे आपके ड्रेस, फुटवियर, आपका परफ्यूम, और ये जो बहुत ही अजीब तरीके की चीज़ें आप हमेशा मानते हो वो आता है। कैसे, ये भी देखते हैं, क्योंकि कभी भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, ड्रेसिंग कुछ उसी प्रकार की हो। और ये बहुत ही नॉर्मल है। आप एक वकील को हमेशा कोर्ट में ही देखोगे जब वो जाएगा वकालत करने के लिए, राइट। उसी प्रकार एक टीचर को जब वो स्कूल जा रहा है या बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उससे भी सर्टेन चीज़ें एक्सपेक्टेड है। एज सिंपल एज दैट कि आप जो कपड़े बीच के ऊपर पहनते हो या फिर अपने वेकेशन के लिए जाते हो तब पहनते हो, वही वो सारी चीज़ें, वैसे ही कपड़े आप घर में अगर आपके कोई पूजा त्योहार या कुछ भी ऐसी चीज़ है तो आप उस समय नहीं पहन सकते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ध्यान थोड़ा सा आपके ड्रेस के ऊपर हो। लाइट कलर के कपड़े आप प्रिफर कीजिए कि आप लाइट कलर के कपड़े पहने, कॉटन कपड़े पहने, साफ सुथरे टाइडी हो, कपड़ों से अच्छी सी थोड़ी सी हल्की सी खुशबू आती हो। फीमेल्स यहाँ ध्यान देंगी। आई नो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये लग सकता है जो मैं कहने जा रही हूँ कि मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। डियर, इट इज नॉट अबाउट कि तुम्हें कोई बता रहा है, इट इज अबाउट, इट इज अ प्रोफेशन, वेरी नोबल प्रोफेशन, और उसके हिसाब से आपको ड्रेस होना होगा, राइट। तो फीमेल्स ध्यान रखेंगी, या तो आप साड़ी पहनिए या फिर आप सूट पहनिए, बहुत ही तरीके से कलफ लगी हुई साड़ी पहने या सूट पहने। फुटवेयर उसी हिसाब से, साड़ी और सूट के हिसाब से फ्लैट रखें, बहुत ज़्यादा हील वाले ना रखें कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आती हो, ऐसे फुटवेयर्स ना रखें। सेम गोज विद मेल, मेल लाइट कलर की शर्ट पहने और डार्क पैंट पहने, जो प्रेफरेबल है। कुछ इसी प्रकार के कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करें, जैसे में लाइट ब्लू, लाइट येलो, लाइट पिंक, इस प्रकार के आप कलर का चुनाव करें। साथ में डार्क पैंट जो उसी के हिसाब से उसको कॉम्पोनेंट करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, वैसे वाले कलर्स के आप ड्रेसेस पहने। शूज हमेशा ध्यान रखिएगा, शूज आपके बेल्ट के कलर से मैच करने चाहिए। मेल्स आप ध्यान रखेंगे कि आपके बेल्ट के कलर से आपका शूज मैच करना चाहिए। तो ब्लैक और ब्राउन शूज हमेशा ही प्रेफरेबल होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। नाउ कमिंग टू एटीट्यूड, आपका स्माइल, जेस्चर, पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, आप स्लाइट स्माइल रखोगे और बहुत ज़्यादा हंसना नहीं है, या बहुत ही ज़्यादा अकड़ू टाइप नहीं दिखना है कि आपका चेहरा बहुत ही स्टोइक है, बिना एक्सप्रेशन के दिख रहा है, बिकॉज टीचिंग इज अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ आल्सो। तो आपका चेहरा एक्सप्रेशन वाइज भी सही होना चाहिए। आप कंपोज्ड काम ऑरा साथ में लेके जाओगे। ऑरा मतलब कि आपके आसपास आप कहीं जाते हो तो आपको देख करके लोगों को क्या फील होता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा कंपोज और काम मैनर में आप रखना। स्ट्रेट पॉस्चर, जेस्चर हमेशा आपका वेलकमिंग होना चाहिए। स्ट्रेट पॉस्चर, कंधे झुके हुए, गर्दन नीचे, इस प्रकार नहीं, नॉर्मल से एकदम आप खड़े रहेंगे, या फिर बैठेंगे भी तो आप नॉर्मल बैठेंगे, पैर पे पैर चढ़ा के नहीं बैठेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट में काउंट होती हैं। जेस्चर्स बहुत ही वेलकमिंग होने चाहिए। स्माइल के साथ आप मिलें किसी से भी, बहुत ज़्यादा हंसते हुए नहीं। सवाल को जब भी सुने तो एक्नॉलेजमेंट ज़रूर दें। जब भी आपसे कोई भी सदस्य बोर्ड का, वहाँ पे जो भी आपसे इंटरव्यू लेने वाले होंगे, इंटरव्यूअर होंगे, उसको एक्नॉलेजमेंट दें। और फिर आंसर करने के लिए 2 सेकंड का पॉज लें, सोचें और फिर आंसर करें। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में आंसर ना करें, उनके सवालों को, उनके प्रश्नों को बीच में काटें नहीं, और तब आंसर करें। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू बेसिक क्वेश्चन, क्या क्या पूछे जाएंगे जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हैं। उसमें आपके बेसिक प्रश्न क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, जिसमें आप अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, आप अपनी क्वालिफिकेशन, जो रिसेंट 2 क्वालिफिकेशंस होंगी आपकी, वो बताएंगे। कोई अगर आपका अचीवमेंट है तो उसको भी मेंशन करेंगे। साथ में सवाल इस तरीके का बिल्कुल पूछा जा सकता है कि आप स्टूडेंट को कैसे कन्विंस करोगे कि वो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़े। मैथमेटिक्स वाले जो भी यहाँ पे टीचर्स हैं, वो मैथमेटिक्स के हिसाब से तैयारी करेंगे, जो साइंस वाले हैं वो साइंस के हिसाब से तैयारी करेंगे कि कैसे आप किसी बच्चे को विज्ञान पढ़ने की तरफ आकर्षित कर सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो कि बेटा विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्या ऐसा आप करोगे कि बच्चों के लिए आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कि बच्चे और ज़्यादा उत्साह से आपके विषय को पढ़ें और समझें। अपनी कक्षा को आप बहुत ज़्यादा समावेशी कक्षा कैसे बना सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन आप कैसे केटर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एनईपी, किसी भी एनईपी की हम बात करें या एनसीएफ की बात करें, वहाँ पे इंक्लूजन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। कक्षा कैसी होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप सीडीपी में टीचिंग मेथडोलॉजी जो पढ़ते हो, वो सारी चीज़ों को आप वापस से देख के जाओगे कि कैसे कैसे किस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, कैसे जवाब देंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन जो रह सकता है दैट इज कि व्हाट मेक्स योर सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग और स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अनदर सब्जेक्ट। एज सिंपल एज दैट, विज्ञान को मैथमेटिक्स से अलग करने का एक या दो ऐसा पॉइंटर क्या है, या सोशल साइंस को साइंस कैसे, सोशल साइंस के आगे साइंस थोड़ा सा आगे है, वो मतलब इंटरेस्टिंग, वो एक्स फैक्टर जो आपके सब्जेक्ट में है, जो उसको इंटरेस्टिंग बनाता है, वो चीज़ आपसे, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे बेसिक्स पूछे जा सकते हैं इंट्रोडक्शन के टाइम पे। नाउ कमिंग टू कि आपको स्कूल्स में बुलाया गया है, ध्यान रखिएगा आपको स्कूल्स में बुलाया गया है, तो इंटरव्यू खत्म होने से पहले आपको पक्के तौर पे बोला जाएगा कि किसी एक कक्षा को आप पढ़ाइए। टीजीटी वाले लोग 6 to 8 और पीजीटी 9, 10th, 11th, 12th 4 क्लासेस में से कोई एक क्लास आपको पढ़ाने के लिए मिलेगी। तो अब उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो टीजीटी पीजीटी दोनों इस बात का ख्याल रखेंगे कि जितने कॉन्सेप्ट्स हैं 6 to 8 टीजीटी, आप लोग ध्यान रखेंगे कि 6 to 8 के जितने भी कंटेंट है उसको मगअप कर जाओ, एकदम पढ़ के समझ जाओ कि क्या क्या वहाँ पे दे रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। वैसे ही 9 to 12 पीजीटी आप अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, राइट। एंड देन प्रिपेयर करो कॉन्सेप्ट मैप को कि किसके बाद क्या आना चाहिए, कैसे उस टॉपिक को हमने इंट्रोड्यूस करना है, कैसे उस टॉपिक की एंडिंग करनी है, क्या रेलेवेंट एग्जाम्पल्स लेने हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ पे है उस टॉपिक का। ये छोटी छोटी चीज़ें, वो एग्जाम्पल्स आप लेके जाओगे, क्योंकि देखो सब्जेक्ट पढ़ने में बच्चों को दिक्कत तभी आती है जब वो रियल लाइफ में वो सब्जेक्ट का एप्लीकेशन नहीं देख पाते कि हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आप बताओगे, वो एग्जाम्पल सर्च करोगे और वो तैयार करोगे उसी हिसाब से। ये नहीं कि सारे टॉपिक में तैयार करना है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन सारे टॉपिक को छोड़ना भी नहीं है, तैयारी एकदम जारी रखनी है। एंड एडिशनल टिप इज दिस कि आपका वॉइस, आपकी आवाज़ बहुत ही क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन, जो भी आप उच्चारण कर रहे हैं, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, वो सही होना चाहिए। अगर आपने गलत बोल दिया, आपके दिमाग में आ गया कि गलत हो गया है मेरे से, तो कह दीजिए कि इसको इस तरीके से नहीं, ऐसे बोलते हैं। इस प्रकार करके आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द अमंग ऑल, दैट इज कि अवॉइड ओवर एक्सप्लेनेशन। आप ओवरली एक्सप्लेन नहीं करेंगे किसी भी चीज को, बार बार नहीं, बच्चों को सवाल पूछने का मौका देंगे। क्लास में इन्वायरमेंट आप कंड्यूसिव बना के रखेंगे, वेलकमिंग बना के रखेंगे। हम चाहे कितना भी बोलें कि क्लासरूम स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, बट टीचर एक अथॉरिटी होता है, तो उस अथॉरिटी को समझते हुए आराम से आप लेके जाइए क्लास को आगे। कोई भी तैयारी करनी हो, अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करनी हो, तो आप हमारे वेबसाइट दैट इज www.delhibytes.in, आप वहां जाएं और आपको सीटेट, बीएड एंट्रेंस, केवीएस, एनवीएस और इस प्रकार के कई सारे एरिया के मॉक पेपर मिलेंगे। तो जाएं मॉक पेपर दें और अपनी तैयारी को ब्रश बूस्ट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं, जाएं वहां जुड़ें। कोई भी वीडियो की अपडेट हो या फिर कोई भी नोटिफिकेशन हो टीचिंग डायनेमिक्स से रिलेटेड, आपको वहां पे पिंग कर दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं जुड़ें, कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप मुझसे पूछें, आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.